एक साल में दी पीएसयू इंडेक्स ने 22% की रिटर्न। क्यों सरकारी शेयर्स इतने बढ़ रहे हैं? हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि क्यों पीएसयू स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक स्टॉक ने तो एक साल में ही 150% की रिटर्न दी है और वो एक डिफेंस कंपनी है और वो है भारत डायनेमिक्स। 3 जनवरी को भारत डायनेमिक्स का शेयर 390 के आसपास चल रहा था और 11 महीनों के अंदर ही वो स्टॉक 390 से 970 का हो चुका है। 150% चढ़ चुका है। यानी अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपए लगाए हों तो उसका 11 महीनों में ही 10 लाख रुपए 25 लाख रुपए बन जाता। और ये सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है, बल्कि इसके जैसे काफ़ी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है। जैसे भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जिसने 105% की रिटर्न दी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसने 72% की रिटर्न दी है, मैज़ागन डॉक है जिसने 64% की रिटर्न दी है, एमआरपीएल ने 60% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी 60% की रिटर्न दी है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया है, साथ ही इन डिफेंस कंपनीज के ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़े हैं। इनको ऑर्डर भी बहुत अच्छी रकम से मिले हैं, जिसके कारण इन डिफेंस कंपनीज का रेवेन्यू काफ़ी बढ़ चुका है। डिफेंस के साथ साथ बैंक ने भी काफ़ी धूम मचाया है। एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने 10 से 50% तक की रिटर्न दी है। ज़्यादा कॉरपोरेट लोन और बैड लोन्स में गिरावट के कारण रेवेन्यू काफ़ी बढ़ चुका है। एसबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट बताते हैं कि पीएसयू बैंक जून क्वार्टर के बाद से ही अपने एसेट्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं और क्रेडिट में भी ग्रोथ हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये काफ़ी सालों से बहुत डाउन पीरियड से चल रहे थे। इसमें एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट्स जो ना के बराबर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा कैपिटल नहीं मिलना और फाइनेंस मिनिस्टर से मर्जर और एक्विजिशन का होने का डर भी था एक तरह से। जैसे काफ़ी बैंक्स 2020-21 में मर्ज हो चुके थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक। ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा एसबीआई कैपिटल की रिपोर्ट कहती है। बैंक के साथ पावर सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी रही। एनटीपीसी ने 35% की रिटर्न दी है और एनएचपीसी ने 25% की रिटर्न दी है। क्योंकि पावर सेक्टर एनटीपीसी को 2032 तक का 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर बुक 50 से 80 हज़ार करोड़ का मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी रकम में मिले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं एसबीआई कैपिटल के कि एसबीआई, कोल इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अभी 25% तक की ग्रोथ हो सकती है। ये एसबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट कह रही है। मेटल और माइनिंग में भी काफ़ी तेज़ी रही। कोल इंडिया ने 60%, कंटेनर कॉरपोरेशन ने 22%, कोचिन शिपयार्ड ने 12% और राइट्स ने भी 12% की रिटर्न दी है। एसबीआई कैपिटल के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 3 से 12 महीने में डिफेंस सेक्टर में अच्छी रिटर्न हो सकती है। डिफेंस सेक्टर अच्छी ग्रोथ दे सकता है और साथ के साथ ही ये सेक्टर 3 से 12 महीनों के बीच में बूम पीरियड में जा सकता है। ये एसबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट है। एसबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो स्टॉक्स 2023 में खरीद सकते हैं वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और आईआरसीटीसी।
SBI कैपिटल मान रहा है कि ये स्टॉक अगले साल तक अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये स्टॉक्स आप खरीदो ही खरीदो, ये SBI कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट कह रही है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च करें, क्योंकि आप अपना पैसा खुद ही लगाएं, खुद सोचो समझो और फिर अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो ये थे कारण जिसकी वजह से PSU स्टॉक और यहाँ PSU सेक्टर में धूम मची पड़ी थी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।